नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए वैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है वैकुंठ धाम की पूर्ण रहस्यमयी जानकारी। तो मित्रों, बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको वैदिक दृष्टिकोण से एवं हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथों के आधार पर बताने वाले हैं कि वैदिक दृष्टिकोण से वैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है, एवं वैकुंठ धाम की संपूर्ण रहस्यमयी जानकारी को आप तक पहुंचाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ही सत्य एवं शास्त्र प्रमाणिक है। क्योंकि इस जानकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि कई विशेष पुराण एवं वेदों से लिया गया है और इस परम वैकुंठ धाम का उल्लेखन शास्त्रों में भी है। तो आइए मित्रों, इस अद्भुत जानकारी को जानते हैं। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा न हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। जहाँ मित्रों वे आध्यात्मिक लोक जहाँ कुंठा न हो, अर्थात कि निष्क्रियता न हो, अकर्मण्यता न हो, निराशा हताशा भी न हो और ना ही आलस्य एवं दरिद्रता हो, ऐसे आध्यात्मिक पावन धाम को पुराणों में वैकुंठ के नाम से उल्लेखन मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं, क्योंकि मित्रों वेदों में मरने के बाद की गतिविधियों का उल्लेखन मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ज़्यादा चर्चा किया गया है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा के अनुसार बताएंगे कि वैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है। तो मित्रों, जानते हैं कि आखिर वैकुंठ धाम कहाँ है। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव ब्रह्मलोक, जिसे हम सत्यलोक के नाम से भी जानते हैं, वहाँ ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति पुराणों में 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णु लोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। उसी स्थान को पुराणों में क्षीर सागर के नाम से भी उल्लेखन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे। चूँकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही है, भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण जी माने जाते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। तो मित्रों, पुराणों की धारणा से जानते हैं कि पुराणों की उल्लेखन के अनुसार पहला वैकुंठ धाम कहाँ है। मित्रों, पहला वैकुंठ धाम का उल्लेखन धरती पर है। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है, क्योंकि मित्रों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों का अपना अपना वैकुंठ बताया गया है एवं अपना अपना सर्वश्रेष्ठ धाम बताया गया है, जो कि सतयुग का श्री बद्रीनाथ धाम सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम एवं धरती का वैकुंठ माना जाता है। वहीं त्रेतायुग का सेतुबंध रामेश्वरम और द्वापर युग का द्वारिकापुरी ही वैकुंठ धाम माना जाता है। वहीं कलयुग का सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम जगन्नाथपुरी एवं कलयुग का वैकुंठ जगन्नाथपुरी को माना जाता है।
मित्रों, चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। मित्रों, विष्णु भगवान के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है। पहले श्री विशाल बद्री, दूसरे श्री योग ध्यान बद्री और तीसरे श्री भविष्य बद्री और चौथे श्री वृद्ध बद्री और 5वें श्री आदि बद्री के नाम से विख्यात हैं। मित्रों, बद्रीनाथ के अलावा द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने की थी। द्वापर में द्वारिकापुरी धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के वैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीला माधव के रूप में अवतार लिया था। और मित्रों, वही त्रिमूर्ति नील माधव प्रभु आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। मित्रों, आइए अब जानते हैं कि दूसरा वैकुंठ धाम कहाँ है। दूसरे वैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात रहते हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम में शंख चक्र और गदा पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहाँ से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वैसे मित्रों, पुराणों की धारणा को माने तो यह चारों देवियों का पर्यायवाची शब्द माता लक्ष्मी का ही एक नाम है। मित्रों, इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराणों के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तल, अतल, सुतल, पाताल आदि के सभी देवी देवता, 33 कोटि देवता पहले से पुनः वहाँ पहुँचते हैं, किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं, यहाँ वैकुंठ जाने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु विष्णु की शरणागति पा लेता है वह व्यक्ति केवल उन्हीं के परम वैकुंठ धाम में ही स्थान पाता है। उसको ये सभी एक पाद विभूति के अंतिम सीमा तक ले जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। और मित्रों, आश्चर्य की बात यह है कि पुराणों में उल्लेखन है कि इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित हैं। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इसी वैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है जो वैकुंठ लोक है। मित्रों, मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी के तट छोड़कर जाते हैं तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार से पार्षदगण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहाँ वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार मित्रों, इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाता है। पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण वर्णन किया गया है।
और मित्रों, हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रसंग के रूप में कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर का नाम अव्यक्त भाव को परमागति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। और मित्रों, इसी परम धाम को वैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है, जो व्यक्ति मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। अब मित्रों, समझते हैं पुराणों की धारणा से तीसरा वैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ियां श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलते हुए ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। मित्रों, अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। अगर गुजरात के किनारे अबुर्द या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास छोटी पहाड़ियां धीरज दूसरा सिरा है। और मित्रों, धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माना जाता है कि इस अरावली पहाड़ी में एक वैकुंठ धाम को बसाया था, जिस वैकुंठ धाम में शुद्ध भक्तगण निवास करते थे। इस प्रकार मित्रों, पुराणों एवं धर्म ग्रंथों के आधार पर 3 प्रकार के वैकुंठों का वर्णन किया गया है। एक वैकुंठ जो कि धरती पर ही बताया गया है, वे हैं बद्रीनाथ धाम, द्वारिकापुरी धाम और जगन्नाथपुरी धाम। ये 3 धाम धरती का वैकुंठ माना जाता है और ये 3 स्थली को धरती पर बसे हुए वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा वैकुंठ धाम समुद्र के अंदर बसा हुआ माना जाता है, जो कि मित्रों इस ब्रह्मांड से परे है और उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु का वास्तविक स्थली भी बताया गया है। और मित्रों, तीसरा एवं आखिरी अंतिम वैकुंठ धाम पुराणों में वर्णन है कि वे द्वारिकापुरी के बाद एक और नगरी श्री कृष्ण ने अरावली पर्वत पर बसाई थी, उसे तीसरे वैकुंठ धाम के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।